अस्सलामु अलैकुम। आज मैं गुफ्तगू करूंगा और मुखातब हूं मैं ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के MPs, MNA, सेनेटर्स और सोशल मीडिया वर्कर्स जो कि डिफेंड करते हैं मुस्लिम लीग नून को हमेशा, कभी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट और आजकल PTI के अगेंस्ट। वीलाग उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि जिस बंदे के पास भी ये पहुंचे आपने इसको मुस्लिम लीग नून के डिफेंडर्स, वर्कर्स, सेनेटर्स, MPA और MNA तक जरूर पहुंचाना है। और मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जो क़यादत है, जिसकी कमजोरियों की वजह से एक मुस्लिम लीग नून जो जनूबी पंजाब के अंदर एक मुद्दई की हैसियत रखती थी, आज वहां पर मुल्ज़म की सूरत इख्तियार करती जा रही है, जिसने वहां पर बेशुमार प्रोजेक्ट लगाए, उस इलाके को तरक्की की मनाजिल तय करवाई, लेकिन आज वहां के अवाम की नज़र में वो मुल्ज़म बने हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी इस वक्त करता और धरता है, सबकी तरजीहात जो है वो सिर्फ ज़ाती, सियासी या माली मफादात की तरफ है। उनका मकसद पंजाब और अपनी जमात को या पाकिस्तान को डिफेंड करना नजर ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जिस तरह से पीपल्स पार्टी पंजाब से गायब हुई, इसी तरह से जो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून थी वो गायब होती जा रही है। मैं मुकम्मल दलील के साथ आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपको हर बात मेरी यकीनन सच्ची नजर आएगी। 2008 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो 18वीं तरमीम के अंदर सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई। पीपल्स पार्टी को सिंध का मुकम्मल कंट्रोल, जो कि पिछले कई सालों से वो डिमांड कर रही थी कि अगर हमें सूबाई खुद मुख्तारी मिलेगी तो हम सिंध को तरक्की की मंजिल पर ले जाएंगे, तरक्की में सिंध पीछे रह गया है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को सिंध का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी सिंध को लूट लूट कर स्विट्जरलैंड के बैंक भर रही है। 2012 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपके सामने है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मौजूदा गवर्नमेंट ने 8,500 अरब रुपए लूटे हैं। उसके बाद फिर आपने स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर वो रकम देख भी ली, जिसके लिए पीपल्स पार्टी के आज के चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहा गया था कि खत लिखें आप एज ए प्राइम मिनिस्टर कि ये रकम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले की जाए और ये रकम पाकिस्तानी अवाम की है और पाकिस्तानी अवाम पर खर्च की जाए। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी जमात की करप्ट लीडरशिप की मोहब्बत में ऐसा ना करने का फैसला किया और ख़ुद को नाअहल करार दे दिया। लेकिन उसके बाद देखें, आज फिर उनको अहल करार दे दिया गया और पाकिस्तान के बहुत बड़े मनसब तक पहुंचा दिया गया है। ये मुस्लिम लीग नून की ही वो मेहरबानियां हैं जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी है। देखिए, पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध के अंदर काम कर रही है। सिंध आज हर सिंधी भी एक्सेप्ट करता है कि सिंध पीपल्स पार्टी ने खंडर बना दिया है। सिंध की टोटल ब्यूरोक्रेसी जुडिशली तक जो है वो पीपल्स पार्टी के MPA MNA और उन MPA MNA जो जरदारी साहब के गिरदोनवा में घूमते हैं उनके कंट्रोल में है। वहां कोई पर नहीं मार सकता, वहां कोई करप्शन की बात नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। वो सिंध जिसका नेशनल हाईवे तक तबाह हुआ पड़ा है, वो सिंध जिसका कराची एक कैपिटल था वो तबाह हुआ पड़ा है, उस सिंध की जमात जो कि सिंध के अवाम के दिलों से उतर चुकी है, आज वो जनूबी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की जगह पर मुद्दई बने हुए हैं। उसने क्या किया है? उसने वहां पर चंद लोग कोई 30 से 40 लोगों को नीली चादर पहनाकर, उनको सिंधी अजरक का रंग देकर, सिंधी अजरक का ड्रामा उनको सिखाकर उनको वहां लॉन्च किया गया है, जिनकी सरपरस्ती की जाती है। कभी उनकी सरपरस्ती जो है ना वो मुमताज़ चांग जैसे बदबख्तों की वजह से की जाती है, और कभी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी उनको बुलाकर उनकी सरपरस्ती करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कहीं पर होती भी है तो फौरी तौर पर उनकी सरपरस्ती करके उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाता है, जिसकी वजह से आज जनूबी पंजाब के अंदर चंद नीली अजरक पहनकर जो बिच्छू है वो पूरे पंजाब को गलीज़ गालियाँ बक रहे हैं। जिसकी वजह से एक तो मुस्लिम लीग नून को लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, और पीपल्स पार्टी पहले सेंट्रल पंजाब से फिर जनूबी पंजाब से बिल्कुल गायब हो गई। तो लेकिन जिस जमात को पंजाब के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने उस जमात को अपने साथ शराकत इक़्तिदार में इतना मजबूत कर दिया है कि आज पंजाबी को हीरा मंडी की औलाद कहने वाले, आज पंजाबी को रंजीत सिंह की नजायज़ औलाद कहने वालों को
पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप मुकम्मल सियासी, समाजी और इंतजामी लिहाज से सरपरस्ती करती है, जिसकी वजह से पंजाब के अवाम इसका जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को समझते हैं। एक बात हो रही है कि जनूबी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून, पीटीआई सबसे ज्यादा काम जनूबी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। जैसे कि आप मुल्तान से डेरा गाजी खान तक जाएं तो ये डबल रोड मुस्लिम लीग नून ने बनाया, और वहां पर आप जाकर देखें कोयटा और डेरा गाजी खान के दरमियान एक बहुत लंबी कतारें लगी रहती थी फोर्ट मिनरू के मकान पर। वहां पर एक स्टील ब्रिज बनाया जो कि वहां बलूचिस्तान और पंजाब के लोगों के लिए वो बहुत बड़ी डिमांड थी, उसको पूरा किया, और खासतौर पर डेरा रीजन के लोगों को उसका बड़ा बेनिफिट हुआ। उसके बाद फोर्ट मिनरू आप देखें कि एकदम ऊपर गया। लेकिन आज इन सरायकी कौम परस्तों की बदबख्ती की वजह से क्या हुआ कि जो मुस्तकबिल का एक मरी बन रहा था वो बिल्कुल उसको स्टॉप हो गया है, और सेंट्रल पंजाब के जो बिजनेसमैन है उन्होंने वहां पर जमीनें खरीदनी, फार्म बनाने, बिजनेस करना, उन्होंने फोर्ट मिनरू को छोड़ दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ कि दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के ऊपर तकरीबन 7 पुल बनाए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। कौन कौन से पुल हैं? एक चाचड़ा शरीफ का पुल पंजाब गवर्नमेंट में बना, एक मुल्तान तो डेरा गाजी खान तक दरियाए चनाब के ऊपर पुल बना, फिर हेड मोहम्मद वाला पुल बना, फिर झंग के पास एक पुल बना जो कि आपके गढ़ महाराजा के पास है दरिया चनाब के ऊपर, फिर दरिया झेलम के ऊपर साहिवाल और मियांवाली को मिलाने वाला एक दरिया झेलम के ऊपर पुल बना। अब लिया के पास एक पुल बन रहा है। इस तरह से बेशुमार पुल जो है वो दरियाओं के ऊपर बनाए गए हैं, कच्ची केनाल बनाई गई है, और उसके बाद मुल्तान को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है, मुल्तान मेट्रो दी गई है, नश्तर अस्पताल दिया गया है, मुल्तान तो विहाड़ी रोड बन रहा है, मुल्तान तो बहावलपुर रोड बना है, मुजफ्फरगढ़ तो मियांवाली रोड बन रहा है। ये पूरा जनूबी पंजाब के अंदर इतने डेवलपमेंट करके भी मुस्लिम लीग नून जो है वो वहां के लोगों की नज़र में आज उनकी मुलजम बनी हुई है। वहां पर एक झूठा वावेला किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आर्ट्स काउंसिल के अंदर और मुख्तलिफ मेलों और ठेलों के अंदर। वहाँ जुमर डाल के वहाँ पर स्पीचेस की जाती हैं, और उनकी फंडिंग जो है वो आपकी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात उनकी सरपरस्ती करती है। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको ये कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब का जो है ना वो हक खाया जा रहा है, जनूबी पंजाब के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब सूबा अलहदा बनेगा, उसको नाम सराकिस्तान होगा, तो ये इलाका बहुत खुशहाल हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने 18 साल या 20 साल में सिंध को खुशहाल किया है। अब देखिए, पीपल्स पार्टी सराकी सूबे की डिमांड करने वालों की सपोर्ट कर रही है, और मुस्लिम लीग नून ना सपोर्ट करती है ना मुखालफत करती है। वो ये समझते हैं कि शायद हम खामोश रहेंगे तो हमारा जो है ना वोट बैंक खराब नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब किसी को कहा जाए कि तुम्हारे काले रंग की जिम्मेदार तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ ने दूसरे भाई को गोरा पैदा किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें काला पैदा किया, और तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ ने बड़ी ज्यादती की है, तो वो काला एक दिन उठेगा, माँ को मारने पर तैयार हो जाएगा। वहां पर भी ऐसा ही किया जा रहा है। वहां के लोगों को ये बार बार बताया जा रहा है, डेली 10-10 दफा बताया जा रहा है कि भाई हमारे वसाइल लाहौर लूट रहा है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर सैकड़ों एमपी है, सैकड़ों एमएनए हैं जो अपने मुखालिफ के एक एक बात पे 100 वार करके वोट हासिल करते हैं कि हमने इसको किस तरह से ढाना है। लेकिन आज उनको किसी को नजर नहीं आ रहा। गाली पड़ रही है पंजाब को, गाली पड़ रही है पंजाबी को, गाली पड़ रही है मुस्लिम लीग नून को, उसका जवाब भी दे, उनका जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि ये हमारा वोट बैंक खराब ना हो जाए। अब वहां पर जनूबी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो एमपीए एमएनए है वो सराकी सूबे की हमायत इसलिए नहीं करता कि अगर मैं सराकी सूबे की हमायत करूंगा तो पंजाबी वोट बैंक खराब हो जाएगा, और वहां का जो सराकी एमपी एमएनए है वो सराकिस्तान की हमायत नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि मेरा पंजाबी वोट बैंक खराब हो जाएगा। लेकिन जो वहां पर सांप पाले हुए, जिनको घर में दोबारा दाल नहीं मिलती, जिन जो शक्ल से देखे तो ऐसा लगता है जैसे खुद से निकल के चूहा आया हुआ है, ऐसे बेशुमार चूहे जो है ना उनको नीली चादर पहनाकर हीरो बनाकर, जो कि जीरो भी नहीं है, उनको वहां पर उनकी जबान से बकवासात कराई जा रही हैं और लोगों की जहनसाजी की जा रही है। शायद वाकई पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लूट लूट कर पंजाबियों को पाल रही है, या वाकई ही जो जनूबी पंजाब के अंदर पंजाबी है ये कोई इंडिया से आए हुए हैं। इनको कोई नहीं बताता कि जनूबी पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले भी पंजाब था, और ये जमीनें जो थी ये कोई अपनी माँ की जहेज से नहीं लेकर आया था। वहां बसने वाले टोटल पंजाबियों ने जमीनें खरीदी है। आज भी थल के अंदर जो लाख रुपए एकड़ जमीन नहीं होनी चाहिए, वहां 7 से 8 लाख रुपए एकड़ सेंट्रल पंजाब का पंजाबी जाकर खरीद रहा है। लेने से पहले वो हल नहीं चला सकता, अपनी जमीन आबाद नहीं कर सकता, वो टीले ही टीले होते हैं, वहां बकरियां चरा रहा होता है धोती पहनकर। वो बंदा क्या करता है, ट्रैक्टर लेता है, अपनी बाकी जमीन आबाद करता है, कोठी बनाता है, अपने बच्चों को इस्लामाबाद और लाहौर के स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाता है। आने वाले दिनों में उसी का बेटा जो है ना वो डीएसपी भर्ती होता है, उसका बेटा जज लगता है, उसका बेटा वकील बनता है। ये चीज कोई नहीं बताएगा। ये बात बतानी किसने है? मुस्लिम लीग नून के एमपीएज ने बतानी है। हम देखते हैं कि पीटीआई के जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, 5 से 7 मिनट के अंदर 5-7 लोग मेकअप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करने के लिए।
सोशल मीडिया पर देखो तो बेशुमार लोग हैं, हर वक्त नून लीग के कलावे बांधे हुए हैं, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा। पिछले 20 साल में जितनी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब में हुई है, सेंट्रल पंजाब में भी नहीं हुई। केपी, सिंध और बलूचिस्तान तो दूर की बात है, उनसे तो बहुत आगे, लेकिन वहां डेवलपमेंट करने वाली जमात वहां के अवाम की नजर में मुलजम बनी हुई है। ये बात मुझे जो है ना, कल एक दोस्त ने यूके से कॉल की, मेरी उनके साथ आधा घंटा बातचीत हुई, उसने मुझे कहा नवीद मल्ली साहब, आप लोग जो है बड़े एहसान फरामोश हो। मैंने कहा जी हम कैसे एहसान फरामोश है? बोला जी आप जनूबी पंजाब के लोग बड़े एहसान फरामोश हो। मैंने कहा कैसे हम एहसान फरामोश हैं? कहने लगा इतने दरियाओं के ऊपर पुल बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने हॉस्पिटल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब कुछ वहां जनूबी पंजाब में बनाया गया है। पंजाब में तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी कभी नहीं बनी पिछले 18 साल से, ठीक है ना जी, लेकिन फिर भी इतना काम मुस्लिम लीग नून ने किया, तो फिर भी जनाब आप जो है ना मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को और मरियम को और शहबाज शरीफ को गालियां दी जा रही हैं। मैंने कहा जो गालियां दे रहे हैं वो नून लीग के हमायती हैं। मैंने उनको एक को कहा, आज मैं यहाँ पर आप हजारों को कहने लगा हूं कि वो जो मुस्लिम लीग नून की हमायती जमात है उसकी सरपरस्ती में जो नीले सांप है वो नवाज शरीफ को गाली देते हैं, वो मरियम को गाली देते हैं। अगर आप गाली खाकर अपने दुश्मन को फिर भी फ्री हैंड देना चाहते हैं तो ये आपकी जरा नवाजी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो वीडियो है मुस्लिम लीग नून के जो सोशल वर्कर हैं उनको चाहिए कि इसको शेयर करें और अपनी लीडरशिप तक ये बात पहुंचाएं कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने इत्तेहादी को सिंध दे दिया, सिंध के अंदर आज नून लीग का कोई नाम लेने वाला नहीं है, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी को मुकम्मल कंट्रोल आपने दे दिया। इसी तरह से अगर आप जनूबी पंजाब का भी कंट्रोल इनको देना चाहते हैं तो ये याद रखना, सिर्फ जनूबी पंजाब के अवाम ही आपको रद्द नहीं करेंगे, सेंट्रल पंजाब के अवाम भी आपको इस जुर्म की सजा जरूर देंगे। और आप ये मत सोचें कि जनूबी पंजाब हमारे इत्तेहादियों के पास चला जाएगा तो सेंट्रल पंजाब हमारे पास रहेगा। इस अवाम ने कोई ना कोई, इस समुंदर ने रास्ता निकालना है और इंशाल्लाह जिस तरह पीपल्स पार्टी को पंजाब से रिजेक्ट किया था आपको भी रिजेक्ट कर देंगे। अगर आज आपने पंजाब के अवाम की नब्ज पर हाथ ना रखा और ना समझा और पंजाब को गाली देने, पंजाबी को गाली देने वाले जो लगड़बगे नीली अजरक पहनकर पीपल्स पार्टी की छतरी के नीचे, आपकी इत्तेहादी जमात की छतरी के नीचे जिस तरह से पंजाब की ऐसी तैसी कर रहे हैं ना, इसकी सजा जरूर आपको भी मिलेगी। तो इस सजा से बचने के लिए, पंजाब के अवाम का दिल जीतने के लिए, और जो पंजाब के अवाम चाहते हैं इन सांपों को तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर बैन करें, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के अंदर बैन करें और इनको डेरा गाजी खान और भावलपुर की यूनिवर्सिटियों से कोई लॉजिक नहीं बनता सराइकी को कहना कि ये सराइकी जो है ये एक अलग कौम है। मैं सैकड़ों दलील दे चुका हूं कि सराइकी कोई कौम नहीं है। रहीम यार खां रावलपिंडी तक, रावलपिंडी से लाहौर तक के बसने वाले जितने लोग हैं ये पंजाब के अंदर बसने वाले पंजाबी हैं। अब पंजाबी कैसे हैं मैं दलील से आपको बताता हूं। देखें, इन इलाकों के लोग जब भी सिंध में जाते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं या केपीके में जाते हैं, इनको जाके वहां उर्दू बोलनी पड़ती है। इनको वहां की जबानें समझ नहीं आती और वहां के लोगों को इनकी जबान समझ नहीं आती, वहां कौमी जबान उर्दू का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन रावलपिंडी का बंदा, रहीम यार खां का बंदा जैसे ही फैसलाबाद में आता है, गुजरात में आता है, मंडी बहाउद्दीन में आता है, शेखुपुरा में आता है, लाहौर में आता है, ननकाना में आता है, वो आकर अपनी जुबान बोलता है, उर्दू का सहारा उसको नहीं लेना पड़ता। यहाँ के लोग उसकी जबान को समझ रहे होते हैं और वो जो है ना यहाँ की जबान को समझ रहे होते हैं, दोनों अपनी जबान में बात कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की जबान और लहजे को समझ रहे होते हैं। तो इससे साबित होता है कि ये जो है ना सारा ही पंजाब है। लेकिन फिर मैं एक दलील देता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मुल्तान अलहदा है, बल्कि दलील किसको दे? दलील तो दी जाती अक्लमंद को और इंसान के बच्चे को, किसी गधे को तो दलील दी नहीं जा सकती। अब कहते हैं जी जबान और लहजे के फर्क की बुनियाद पर अगर आप कौम कहते हैं, मुल्तान से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर कबीर वाला है, उसकी लैंग्वेज और लहजे को देखें, और मुल्तान से दूसरी तरफ 25 से 30 किलोमीटर के फासले पे शुजाबाद है, शुजाबाद के लोगों के लहजे को देखें, और 50 किलोमीटर के फासले पे बसने वाले कबीर वाले के जो जिला खानेवाल की तहसील है उसके लहजे को देखें। इतना ही फर्क है जितना रहीम यार खां और लाहौर का है या रावलपिंडी और लाहौर का है। क्या मुल्तान शहर को आप जो है ना वो सराकिस्तान बनाएंगे? आसपास के लोगों को कैसे शामिल करेंगे? फिर कैसे कहा जाएगा कि वो उन लोगों को आप कैसे कह सकते हो कि वो सराकी है? मेरे भाई, हर इलाके के अंदर लहजों का फर्क है। पूरा पंजाब के अंदर पंजाबी है, ये चंद 100 लोग हैं जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब को तोड़ा जाएगा। तो इस इलाके के लोग समझेंगे कि यार हमने इनको सूबा दे दिया है तो ये हमें वोट देंगे। जब हमें वोट देंगे तो जिस तरह हमने 40 साल पहले रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, पिछले 18 साल से सिंधी अजरक और सराकी अजरक के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, फिर हम 20 से 30 साल जो ना इस आवाम को लूटेंगे कि हमने तुम्हें सूबा दिया है।
उसके बाद जब हमारा कोई आचरण चलेगा तो हम इल्जाम लगा देंगे जी पंजाब आज भी हमारे वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, लूट मार कर रहा है, हमारी ये चीज चोरी कर रहा है, तो फिर हम पंजाब से अलर्गी का ऐलान करके जो राजनाथ सिंह का एजेंडा था, सिंधु जो है वो कभी भी हिंदू देश का हिस्सा बन सकता है। तो ये पंजाब को तोड़कर सिंधु देश और सिंधु देश को फिर हिंदू देश बनाना चाहते हैं। ये राजनाथ सिंह के जो है ना कीड़ा इनके अंदर जो है इनको काट रहा है। कीड़े को खत्म करने के लिए आप लोगों को सबको अपना किरदार अदा करना होगा और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। जैसा चाहता हूं। अल्लाह निगहबान।